पंजाब सीमा के साथ लगते रतिया क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी पर हरियाणा पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाकर बड़ी कार्रवाई की जाएगी, यह कहना है फतेहाबाद के नवनियुक्त एसपी सुरेंद्र सिंह भूरिया का। रतिया सदर थाना में निरीक्षण के दौरान जहां एसपी ने सरपंचों की बैठक ली, वहीं मीडिया के भी रूबरू हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि जल्द ही पंजाब की सीमाओं पर नाकाबंदी कर दिल्ली राजस्थान से नशीले पदार्थ लाकर पंजाब राज्य से होते हुए हरियाणा के रतिया में नशा सप्लाई करने वाले तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी और नशीले पदार्थों के प्रति लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। एसपी ने कहा कि नशा तस्करों की सूचना देने वाले को उचित इनाम दिया जाएगा और उनका नाम पता भी गुप्त रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि नशा तस्करी करने वालों की जगह समाज में नहीं बल्कि जेल की सलाखों के पीछे हैं। रतिया की सड़कों पर जाम की समस्याओं के बारे में पूछे गए सवाल के जवाब में एसपी ने कहा कि जल्द ही जाम की समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाएगी। उन्होंने कहा कि इसके लिए भी लोगों का सहयोग अति जरूरी है। कॉलेज टाइम इससे पहले व कॉलेज टाइम के बाद में बस अड्डे पर मनचले युवकों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि पुलिस द्वारा पीसीआर का प्रबंध किया है, इसके अलावा और भी बस अड्डे में गश्त बढ़ाई जाएगी। जो इंट्रोडक्शन है, यहाँ काफ़ी गांव इस क्षेत्र में है, करीब 50 गांव सदर रतिया में है और 9 गांव सिटी रतिया के थाने के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। तो उनके जो मुख्य गांव के सरपंच हैं, उनसे आज मुलाकात की है, क्या क्या उनकी समस्याएं हैं और एक अच्छा तालमेल बने पुलिस का और जो यहाँ के रतिया के जितने रेजिडेंट्स हैं, तो उनका एक तालमेल अच्छा बने, एक अच्छा माहौल मिले, सबको एक सुरक्षित माहौल मिले। और एक शिकायत जो इस क्षेत्र की बार बार आ रही थी कि यहाँ नशे की प्रवृत्ति काफ़ी बढ़ रही है और काफ़ी जो युवा साथी हैं हमारे, वो नशे की ओर जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो आज इन सब से डिस्कस किया है, एक चर्चा की है कि कैसे हम इस जो नशे की लत है इसको कम कर सकें और काफ़ी अच्छे सुझाव सभी साथियों ने दिए हैं। पुलिस का तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है, मैं मानता हूँ इसको कंट्रोल करने में। तो जो पुलिस से हो पाएगा हम 100% उसमें करेंगे। हमारे SHOs हैं, DSPs हैं, पूरी टीम जो यहाँ के निवासी हैं उनके साथ मिलके एक टीम वर्क के तहत हम इसे जो है जड़ से ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। देखिए मुहिम स्टार्ट करी है अभी, तो अगले हफ्ते फिर मंगलवार को यहाँ आएंगे, तो इन सब से डिस्कस करके जो भी आइंदा एक कैंपेन इसमें स्टार्ट की जाएगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि काफ़ी इसमें हमारे को साथ और कोऑर्डिनेशन यहाँ के निवासियों का और मीडिया का दोनों का मिलेगा। सर, जो नशे की बात है, जहाँ तक कई राज्यों से नशा रतिया में आता है और पंजाब के रास्ते आता है, उसमें नाके भी लगे हैं और कई जो नाके नहीं ले कच्चे रास्ते हैं उनके रास्ते पे आता है, उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई की जाएगी? बिल्कुल, जो चाहे वो नाकाबंदी के हो या कोई हमारे इन्फॉर्मर लगाने की बात हो, एक अलग से नंबर भी जारी किया गया है। हालांकि बहुत कम कॉल्स आ रही हैं उस पर, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो, पब्लिक का विश्वास हो पुलिस पे। और ये भी मैं गारंटी देना चाहूँगा कि जो भी इन्फॉर्मेशन देगा उसका नाम बिल्कुल गुप्त रखा जाएगा और यदि कोई अच्छी क्वांटिटी में कोई नशे की खेप पकड़वाएगा तो उसे बहुत उचित इनाम भी दिया जाएगा। सर, इस नशे की लत में जिस तरह महिलाएं भी हैं नशा तस्करी में, उसके लिए कोई महिलाओं का भी ऐसे सक्रिय भूमिका होगी? बिल्कुल, जैसे महिलाएं हैं तो हमारे महिला पुलिस भी है और जहाँ तक मेरा मानना है कि अगर हम डिमांड कम करेंगे तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि अवेयरनेस इतनी ज़्यादा हो, खासकर जो यूथ है, जो वल्नरेबल एज जो है 11वीं 12वीं के बच्चे हैं, जो ज़्यादा जिनकी टेंडेंसी रहती है कि नशे की लत की और अट्रैक्ट होना, तो डिमांड यदि हम कम करेंगे तो सप्लाई अपने आप कम हो जाएगी। सर, लोगों को जागरूक करने के लिए कोई सेमिनार आयोजन किए जाएंगे सर? बिल्कुल, इसी मंगलवार को हम प्लान कर रहे हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा तो इस मंगलवार को हम 11 बजे के आसपास रतिया से ही स्टार्ट करेंगे। सर, एक ट्रैफिक की बहुत ज़्यादा समस्या है रतिया के अंदर, ऐसी कोई प्लानिंग बनेगी? हालांकि ट्रैफिक पुलिस लगी हुई है, उसके बावजूद भी बहुत बुरा हाल है ट्रैफिक को लेकर, खासकर जाम लगे रहते हैं सारा दिन। ट्रैफिक की समस्या केवल रतिया की नहीं, हर जगह ही है। उसके कई कारण है, पॉपुलेशन बहुत बढ़ गई, गाड़ियों की संख्या बहुत बढ़ गई और मैन पावर लिमिटेड है। तो ये सबसे पहली बात यह है कि जो रेजिडेंट्स हैं थोड़ी ट्रैफिक सेंस अगर वो अपनाएं, पार्किंग ठीक तरह से करें, तो काफ़ी हद तक तो समस्या उससे भी सॉर्ट आउट हो सकती है। बाकी जो हो सकता है, जो हम पूरे प्रयास करेंगे कि ट्रैफिक को मैनेजमेंट की जो ठीक ढंग से की जाए, चाहे थोड़ी एक्स्ट्रा फोर्स लगानी पड़े वो भी लगाएंगे। झगड़े हो गए, क्राइम पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है अब तो सर। इसको लेकर कदम उठाए। क्राइम की अभी मीटिंग ली है, हालांकि कंपेरेटिवली जो डाटा है
वो तो यहाँ ऐसी बात नहीं है। वो डिस्पोजल भी केसेस का अच्छा है, कंप्लेंट्स का डिस्पोजल भी अच्छा है। बाकी यदि कोई स्पेसिफिक ऐसे इश्यूज़ हैं तो उसको काफ़ी सख्ती से डील किया जाएगा। थैंक यू सर मेनली जो बस स्टैंड के ऊपर यात्राएं जाती हैं सुबह के टाइम और अगर दोपहर के टाइम उनको मतलब उनके लिए गश्त बढ़ा दी जाए तो थोड़ा नहीं, बिल्कुल अपना लगती है सर गाड़ी उसमें एक स्पेशल दुर्गा शक्ति गाड़ी है, उनको टाइम फिक्स कर दो वहाँ पे। एक 1091 नंबर है जो आपके माध्यम से जो वुमेन हेल्पलाइन नंबर है 1091। ठीक है। तो कोई भी बेटी है, कोई बहन है, कोई भी महिला विरुद्ध अपराध है, इस नंबर पे वो कॉल करके बता सकते हैं। ये टोल फ्री नंबर है और इसकी मॉनिटरिंग बहुत टॉप लेवल तक की जाती है। जो भी कॉल आती है तो क्या उस पर एक्शन हुआ, कितने टाइम में वो एक्शन हुआ, कितना रिस्पांस टाइम था, उस सब की मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये नंबर ज़्यादा से ज़्यादा सबको पता हो। बाकी एक वो भी हम कैंपेन चलाएंगे। दोपहर के टाइम में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है वहाँ पे, देखने को मिलता है बस स्टैंड के ऊपर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक जैसे ही छात्राएं आती हैं तो बस स्टैंड इतना भर जाता है बुरी तरह से कि वहाँ पे मनचलों की इतनी भरमार हो जाती है कि उनकी कोई गतिविधियाँ देख। चलो, वो आपने बताया, उस पर ज़रूर गौर करके उसमें कार्रवाई करेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।